नमस्कार दोस्तों। करीब 90% यूएस सोल्जर्स अफ़गानिस्तान की धरती छोड़ अपने वतन को वापस जा चुके हैं और जैसे जैसे यूएस सोल्जर्स अफ़गानिस्तान को छोड़ रहे हैं वहाँ के हालात उतने ही तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। वहाँ पे तालिबान काफ़ी तेज़ी से और बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है और वहाँ के एरिया को वो अपने कब्ज़े में ले रहा है। तालिबान ने दावा किया है कि करीब 85% एरिया पर उसका कब्ज़ा हो चुका है, तो दूसरी ओर अफ़गान सरकार का कहना है कि करीब 55% एरिया पे तालिबान का कब्ज़ा है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में तालिबान का इतने मजबूती से उभरना दुनिया के लिए क्या संदेश है और भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, अमेरिका ये सभी देश इस वक्त अफ़गानिस्तान में किस तरीके से इन्वॉल्व है या फिर इनका क्या रोल है, इन दोनों बातों को हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत सरल भाषा में और डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि तालिबान जो कि 20 साल तक यूएस के साथ लड़ाई में लगा रहा, इसके बाद भी आज वो कई गुना मजबूत होकर अफ़गानिस्तान में उभरा है और काफ़ी तेज़ी से वो वहाँ पे अपना पैर पसार रहा है। तो ये दुनिया के लिए क्या मैसेज है? तो दोस्तों, जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके लिए तालिबान एक रोल मॉडल साबित हो सकता है। दोस्तों, उनके माइंड में ये बात आ सकता है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान से यूएस से 20 साल लड़ने के बाद भी ख़त्म नहीं हो पाया और आज वो इस पोजीशन में है कि आज वो उस देश की सरकार को चला सकते हैं, वहाँ पे उनका कब्ज़ा हो सकता है और उसके बाद वो अपने विचारधारा को फैला सकते हैं। तो बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, एशिया में, अफ्रीका में, जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो तालिबान को एक रोल मॉडल मानते हुए वो भी वहाँ की जो सरकार है उस पर दबाव बनाएंगे और वो इस तरीके से अपने आतंक को फैलाएंगे कि जो वहाँ की सरकार है वो लास्ट में मजबूर हो जाएंगे कि वो उनको, मतलब जो आतंकवादी संगठन है उसके साथ उस देश के सरकार को पावर शेयर करना होगा और उसके बाद वो जो भी आतंकवादी संगठन है अपने विचार को वो और ज़्यादा तेज़ी से फैला पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भारत, यूएस, रशिया, पाकिस्तान, चीन, इन सभी देशों का किस तरीके से इस वक्त अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है और इनके क्या रोल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यूएस के। तो दोस्तों, यूएस ने पहले अनाउंसमेंट किया कि वो विड्रॉ कर लेंगे और धीरे धीरे करके उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है। तो इसी सिलसिले में जब उनसे पूछा गया जो बाइडेन से कि आपका क्या इस पर पूरा विचार है, जो अभी क्राइसिस चल रहा है अफ़गानिस्तान में, एक प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया, तो उनका कहना था कि हम जिस मकसद से अफ़गानिस्तान में गए थे, हमारा वो मकसद पूरा हो चुका है और हम वहाँ पर नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे। ये वहाँ के लोगों का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने देश को किस तरीके से रन करना चाहते हैं और किस तरीके से प्रगति के रास्ते पे आगे लेके जाना चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस रीजन के जो भी देश हैं उनका भी एक मतलब एसेंशियल रोल है अफ़गानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों, दूसरा जो यूएस है उसने ये भी कहा है कि अब वो तालिबान से भी बात करने को तैयार है और इवन बात भी कर रहा है। दोस्तों, अगर तालिबान पावर में आता है तो यूएस सहित जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तालिबान से बात करने को तैयार हैं। दोस्तों, ये एक इनडायरेक्ट मैसेज है तालिबान को कि अब मतलब हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि अगर तालिबान पावर में आएगा तो वो इस एरिया में शांति स्थापित नहीं होने देगा और इनडायरेक्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि इस एरिया में जितना अशांति बना रहेगा, जितना इस एरिया में जंग छिड़ा रहेगा, लड़ाई होते रहेंगे, उतना ही वेस्टर्न कंट्रीज अपने हथियार को बेचते रहेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत की। तो भारत ने वहाँ पे अरबों में वहाँ पे निवेश कर रखा है और वहाँ पे करीब 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे भारत काम कर चुका है या कर रहा है। दोस्तों, वहाँ पे भारत ने स्कूल में डेस्क से, चेयर से लेकर वहाँ की सड़क, जो वहाँ का पार्लियामेंट है और डैम, इन सभी जगह भारत का वहाँ पे निवेश है। तो इस वक्त भारत का जो मेन मकसद है वो ये है कि किस तरीके से वहाँ पे जो उसके इन्वेस्टमेंट है उसको बचाया जाए और इसके लिए वो अफ़गानिस्तान सरकार से भी बात कर रहे हैं और खुलकर वो तालिबान को भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत का यहाँ पे मानना है कि अगर वो इस वक्त खुलकर तालिबान को क्रिटिसाइज़ करेगा तो उसके जो निवेश हैं वो एक तरीके से डूब जाएंगे।
तो ना ही वो अफ़गानिस्तान को खुलकर क्रिटिसाइज कर रहा है और ना ही खुलकर वो अफ़गानिस्तान सरकार को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना तालिबान का क्रिटिसाइज और ना ही अफ़गानिस्तान सरकार का सपोर्ट। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो भारत के इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है और खुलकर तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि करीब 10,000 से ज़्यादा जिहादी पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में एंटर करवाएं, जिनका मकसद है कि भारत ने जो वहाँ पे निवेश किया है, भारत ने वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उसको किस तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए और भारत के प्रेजेंस को वहाँ पे ख़त्म किया जाए। दूसरी ओर भारत का मकसद है कि 20 सालों से जो उसने वहाँ पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाया है, उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए। दोस्तों, चीन यहाँ पर बहुत ही मौके के इंतज़ार में है। चीन जो है वो वेट एंड वॉच के स्थिति में है। यूएस के जाने के बाद जो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, चीन उसको भरना चाहता है, लेकिन वो उस गलती को नहीं करना चाहता है जो एक वक्त ब्रिटेन ने, फिर सोवियत यूनियन ने और फिर यूएस ने गलती की है। वो अफ़गानिस्तान में एंट्री तो करना चाहता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, मिलिट्री नहीं, वो इकोनॉमिक तरीके से एंट्री करना चाहता है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू। तो चाइना इस वक्त वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपना रखा है। दोस्तों, अगर हम बात करें रूस, तो रूस भी इस वक्त खुलकर तालिबान का कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। हाँ, जो ताजिकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ पे रूस के सोल्जर्स ज़रूर हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान के साथ उनका एक समझौता है कि अगर ताजिकिस्तान पे किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट आएगा तो जो रूस के सोल्जर्स हैं, जो आर्मी है, वो उसकी रक्षा करेंगे। तो यहाँ पे तालिबान से वो भी बात करने के लिए तैयार हैं, वो खुलकर तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं या तालिबान पे हमला नहीं बोल रहे हैं। और दोस्तों, जो उसके अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय ये है कि अगर तालिबान वहाँ पे पावर में आएगा तो फिर उसका असर उन देशों पे भी पड़ेगा और उन देशों के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।